हाय गाइस, वेलकम इन डे 26 ऑफ आवर लर्निंग एंड या डे 25 तक हो चुका है ऑलरेडी। आपने अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है तो जाओ वन सीट पे बैठ के एकदम एक बार में आप क्वेश्चन सारे सॉल्व कर डालो अगर आप तक नहीं किया है। और डे 26 से आप कंटिन्यू कर सकते हो। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, ज्वाइन कर लो, वहां से क्वेश्चन मिलेगा, डेली सॉल्व कर सकते हो। तो हमने सबसे टफ सब्जेक्ट जो मानते हैं सीएन और सीओए उनको ही शुरुआत किया है ताकि आप टैकल करने में आपको दिक्कत ना हो कोई। सो यू कैन टैकल दीज टॉपिक्स एंड दीज सब्जेक्ट्स। डे 26 को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कोड सीक्वेंस हैविंग 5 इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम I1 to I5। ईच ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस हैज द फॉलोइंग फॉर्मेट। ठीक है, सो हमारे पास 5 इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं और उनका जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो दिया ऐसा कुछ दिया हुआ है कि ऑपरेशन दिया हुआ है, रजिस्टर आई दिया है RJ RK, वेयर ऑपरेशन OP इज परफॉर्म्ड ऑन कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर RJ एंड RK एंड रिजल्ट इज स्टोर्ड इन द RI। सपोज अगर मैं यहाँ पे ऐड लिखता और ऐड लिखने के बाद मैं यहाँ पे R1 लिखता, R2 लिखता, R3 लिखता, इसका मतलब सिंपल ये बोल रहे हैं कि R1 में R2 प्लस R3 डाल दो। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस दैट दे टेलिंग। क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं सीओए के। अगर आपने समझा है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, एक बार आपको समझ में आ गया, दैट इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट। और क्वेश्चंस थ्योरेटिकल वाले ही गलत हो सकते हैं, न्यूमेरिकल वाले तो आप गलत कर ही नहीं सकते हो सकता है कि 8-10 नंबर का आने से हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन टफ आ जाए, एक क्वेश्चन या कि दो क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन इजी होते हैं। सो उसके लिए आपको चाहिए बहुत सारी प्रैक्टिस। मैं प्रैक्टिकली चीजें बताता हूँ हमेशा। मैं जनरली ऑन द प्रैक्टिस बेस, नॉट एनी थ्योरी बेस, राइट। नाउ समझते हैं। सो add R1 R2 R3 is a one instruction I1 that is a multiplication. So what they're telling that ki R1 is equal to, I can write here, actually I can write here so that you will get so add मतलब R1 is equal to R2 plus R3, that is the meaning of this. Okay, मल मतलब R7 is equal to R1 plus R3, not plus multiply। ठीक है, सब मतलब R4 is equal to R1 minus R5। ओके, so now add R3 is equal to R2 plus R4। okay, again R7 is equal to R8 into मतलब star into R9। this is the instruction meaning that they are giving। consider the following three statements। there are three statements, we have to read S1 S2 and S3 and which of the following statement is correct। we have to tell that whether which one is true, which one is false। okay, so let's read one by one statement and then we'll solve the questions। okay, and we'll try to understand the concepts that they are asking। okay, there is an anti dependency between instructions I2 and I5। okay, so see that we have a hazard, in our pipeline। so one is the structural hazard, one is the data hazard, another one is a control hazard, that is a by the branch instruction। okay, data में हमारे पास होता है raw, read after write। okay, this is called the true dependency। एक होता है राइट आफ्टर रीड, इसको बोलते हैं एंटी डिपेंडेंसी। और एक होता है WAW, इसको बोलते हैं यू कैन से दैट की आउटपुट डिपेंडेंसी, आउटपुट या राइट डिपेंडेंसी। ठीक है, ये हमारे पास डिपेंडेंसीज होते हैं। ठीक है, और इसको फ्लो भी बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हमारे पास डिपेंडेंसीज होते हैं, हजार्ड्स होती हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है सो ये इनके नाम है अलग अलग। नाउ so we have the statement number S1 that there is an anti dependency। okay, so they are asking actually data hazard। why? because anti is in the there। so they are asking is there any write after read dependency between I2 and I5। तो I2 और I5 को यहाँ लेके आते हैं एक साइड। भाई I2 स्टेटमेंट नंबर 1 के लिए हमें I2 और I5 का पोस्टमार्टम करना है, तो I2 को लिख लेते हैं और I5 को लिख लेते हैं। ठीक है, दोनों को। I2 हमारा क्या है बताओ, R7 इज इक्वल टू R1 इंटू R3। I5 क्या बोल रहा है, I5 बोल रहा है कि R7 इज इक्वल टू R8 इंटू R9। नाउ सो एंटी मतलब राइट आफ्टर रीड। ओके, सो इट इज टेलिंग दैट I5 यू आर राइटिंग ओके, लेकिन राइट व्हेन आई एम रीडिंग। ओके, सो फॉर राइट आफ्टर रीड डिपेंडेंसी ना, सी दैट someone should read here this value but no one is reading R7 in the I2। राइट आफ्टर रीड जो बोल रहा है ना वो होना चाहिए, राइट आफ्टर रीड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जब रीड ही नहीं कर रहा कोई, यहाँ पे कोई रीड ही नहीं कर रहा, तो मैं क्यों बोलूँ राइट आफ्टर रीड? भाई रीड करना चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ द WAR और एंटी डिपेंडेंसी।
कि राइट करो, पहले इसको रीड करने लेने दो I2 को, लेकिन रीड ही नहीं कर रहा R7 को, तो ये एंटी डिपेंडेंसी नहीं है। दिस इज द वाव, WAW या आउटपुट डिपेंडेंसी। सो दिस वन इज नॉट एन एंटी डिपेंडेंसी, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। So there is a dependency, there is a data dependency, that is a wow dependency or output dependency, that is not an anti dependency. So you have to understand that we have a raw dependency, WAR dependency and wow dependency. wow var जो बोल रहा हूँ बोल लो आप, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 पे आगे नजर डालते हैं प्रकाश थोड़ा अपने, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। स्टेटमेंट नंबर 2 पे देयर इज एन एंटी डिपेंडेंसी बिटवीन I2 एंड I4, I2 एंड I4, ओके। I2 में देख लेते हैं, I2 फिर से लिख लेते हैं, स्टूडेंट नंबर 2 बोल रहा है तो I2 क्या है हमारा भाई, R7 इज इक्वल टू R1 इंटू R3 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं I4 हमारा क्या है, I4 हमारा R3 इज इक्वल टू R2 प्लस R4, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे एंटी डिपेंडेंसी है क्या, वार, राइट आफ्टर रीड वाली। तो इसको बोल रहे हैं I4 को, भाई तू रुक जा, राइट बाद में करना आफ्टर रीड। सो दिस इज ट्रू, दिस इज द एंटी डिपेंडेंसी। बाय because we are reading R3 here, but here R3 we are writing. So suppose that किसी बंदे ने, इंटेलिजेंट बंदे ने I4 को राइट पहले कर दिया और यहाँ पे रीड नहीं कर पाया I2 ने, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी हो जाएगी और फॉल्स रीड कर लेगा। यहाँ पे हमारा पहले I4 ने हमारा क्या कर दिया, राइट कर दिया। यहाँ पे R3 की ओल्ड वैल्यू हमें रीड करनी चाहिए, बट हमने R3 को पहले रीड कर दिया, तो यहाँ पे बाहर डिपेंडेंसी एंटी डिपेंडेंसी है। तो जो हम बोल रहे हैं वो होना चाहिए, हमें क्या करना है, बार बोल रहा हूँ WAR मतलब राइट आफ्टर रीड, तो यहाँ पे राइट आफ्टर रीड वाली डिपेंडेंसी है, दिस इज देन एंटी डिपेंडेंसी। आई होप यू गॉट इट। अब आपको ये लग रहा होगा सर कि I4 तो बाद में एग्जीक्यूट हो रहा है, तो राइट तो बाद में ही होगा, सो दैट इज द डिपेंडेंसी। अगर हो सकता है किसी तरह की I4 पहले एग्जीक्यूट हो गया, सो दैट इज कॉल्ड द डिपेंडेंसी। तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास रॉ डिपेंडेंसी क्या होती है, आपको रॉ वार और ये WAW वाली डिपेंडेंसी आपको समझ में आनी चाहिए। सो यू कैन से दैट कि I2 और I4 में इस साइड और इस साइड कुछ कॉमन है, अगर एक चीज कॉमन है तो वो होती है हमारी एंटी डिपेंडेंसी। डाउन विद इन एन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन एन एंटी डिपेंडेंसी ऑलवेज क्रिएट्स वन और मोर स्टॉल्स, नो। सो एक्चुअली व्हाट इज देयर टेलिंग कि अगर हमारे पास एंटी डिपेंडेंसी आ गया, WAR आ गया, ठीक है, या WAW आ गया, ठीक है, सॉरी हमारे पास यही होता है कि एंटी डिपेंडेंसी यही होता है, ठीक है। हमारे पास एंटी डिपेंडेंसी मतलब राइट आफ्टर रीड आ गया, ओके। अगर ये आ गया तो ये हमेशा इंस्टॉल करेगा नहीं, देयर इज अ सॉल्यूशन कॉल्ड रजिस्टर रीनेमिंग रजिस्टर रीनेमिंग, देयर इज अ सॉल्यूशन कॉल्ड रजिस्टर रीनेमिंग, एंड दिस सॉल्यूशन इज यूजफुल फॉर दी to remove the var dependency and WAW dependency. So this is the solution for this particular question. So यहाँ पे हमारा ये आंसर गलत होगा, क्योंकि हम इंस्टॉल बचा सकते हैं, कैसे इंस्टॉल बचा सकते हैं हम, केवल दैट रजिस्टर रीनेमिंग करके। सो रजिस्टर रीनेमिंग इज द सॉल्यूशन फॉर var and war dependency, ठीक है। So I hope you got it for this particular question, right? So answer for this particular question is only S1 is false, S2 is true, only S1 S3 is true, false, false, false. So S1 and S3 are false and S2 is true. So that's for day 26. I hope you learned from something this particular question. Let's meet in day 27.